Hello friends. So friends, we were doing the third chapter of maths of fourth standard and the name of our chapter is number system. So in previous video we have seen the introduction, right? हमें 5 digit numbers को हम क्या कहते हैं, 6 digit number and 7 digit number को हम क्या कहते हैं वो हमें पता चला. So 5 digit के प्लेस पे 10,000 प्लेस पे, राइट? 5 यानी कि 5th प्लेस पे वी हैव 10,000, 6th प्लेस पे वी हैव 1 lakh एंड ऑन 7th प्लेस वी हैव 10 lakhs, राइट? सो अब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो देख लिया. सो अब हम देखने वाले हैं इंडियन नंबर सिस्टम, विच इज अ न्यू टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. इंडियन नंबर सिस्टम. The number system that we have learned about is the Indian number system. So जो previous lecture में हमने देखा जो नंबर 5 digit, 6 digit and 7 digit वो according to Indian system देखा. अभी इंडियन सिस्टम नेम दिया है, इसका मतलब जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, राइट? और अगर सेम रहते तो सेपरेट नाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट यहाँ डिफरेंट नेम है, दैट इज इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इसीलिए इससे हमें समझ में आता है कि ये दोनों ही सिस्टम में कुछ चेंजेस हैं, राइट? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो इंडियन नंबर सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहते हैं. In this system, we have the place value chart as shown below. So, according to Indian number system, जो place value chart है वो हमारे पास यहाँ दिया गया है. First column में यहाँ periods है and then here we have places. Okay? So periods में अगर हम देखें तो here we have 1, 1000 and lakh. So periods के 3 ही बनाए हैं. Periods के 3 बनाए हैं. पर हमारे पास तो 7 place value है, right? हमारे पास 7 प्लेसेस हैं. सो इन 3 ग्रुप्स में हमें उन 7 प्लेस वैल्यूज को पुट करना है. देखिए कैसे करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम. सो फ्रॉम राइट वी विल स्टार्ट. सो द फर्स्ट ग्रुप इज वंस ग्रुप. सो इन वंस ग्रुप वी हैव वंस, टेंस एंड हंड्रेड. यानी कि वंस में 1 आता है, टेंस में 1 0 एंड इन हंड्रेड वी हैव 2 0. इनके सिंबल्स पे यहाँ दिए गए हैं. वंस दैट इज OTH, वंस, टेंस, हंड्रेड. देन वी हैव 1000 ग्रुप. 1000 ग्रुप में वी हैव 1000 एंड वी हैव 10,000. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था 10,000 एंड 1000 नंबर को हम एक साथ काउंट करेंगे, राइट? तो इसीलिए 1000 ग्रुप में 10,000 एंड 1000 को पुट किया गया है. 1000 में 3 zeros होते हैं, 10,000 में यहाँ हमारे पास 4 zeros रहेंगे. देन वी हैव नेक्स्ट ग्रुप दैट इज द ग्रुप ऑफ लैक्स एंड लैक्स के ग्रुप में वी हैव लैक एंड 10 लाख. तो जैसे 1000 में किया वैसे ही लैक में करना है, यानी कि 10 लाख एंड लैक को आपको एक साथ काउंट करना है जब आपको कोई नंबर दिया जाए. ओके? अगर आपको कभी 2 डिजिट नंबर दिया जाए लैक की प्लेस पे तो आप इनको एक साथ काउंट करोगे. तो लाख में जीरोस होते हैं 5 एंड 10 लाख में जीरोस होते हैं 6, बिकॉज यहाँ 10 होता है, सो 10 का भी जीरो हम काउंट करते हैं. तो लाख में 5 एंड 10 लाख में होते हैं 6. सो यू कैन सी हियर कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें वंस, 1000 एंड लाख इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं. और नंबर पहले 3 है, बाद में 2 है एंड बाद में 2 है. इस तरीके से नंबर्स को ग्रुप में डाला गया है. ये ग्रुप्स में क्यों डाला है वो आपको बाद में पता चलेगा इसी वीडियो में. सो द 7 प्लेसेस हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 3 पीरियड्स और बंचेस. तो जो 7 ग्रुप्स है, 7 प्लेसेस हैं, इनको 3 बंचेस में पुट किया गया है, राइट? द फर्स्ट 3 प्लेसेस दैट मेक्स द वंस पीरियड. तो जो फर्स्ट 3 प्लेसेस है, अगर हम राइट से स्टार्ट करें तो फर्स्ट 3 प्लेसेस कौन कौन सी आती हैं? वंस, टेंस एंड हंड्रेड. सो जो वंस पीरियड में है वो है वंस, टेंस एंड हंड्रेड. सो ये 3 प्लेसेस वंस पीरियड में आती है. उसके बाद आता है द नेक्स्ट 2 प्लेसेस मेक द 1000 पीरियड. सो जो नेक्स्ट 2 प्लेसेस हमारे पास रहेंगे, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद जो 2
प्लेसेस रहेंगे 1000 एंड 10,000, वो हो जाएंगे 1000 पीरियड में। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास आते हैं 2 places, so that is 10,000. Then we have the next 2 places make the lakh period, and 1000 and 10,000 के बाद जो 2 next places आएंगे वो रहेंगे लाख के, जिसमें आते हैं लाख एंड 10 लाख। तो अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ वंस में ही 3 प्लेसेस है, बाकी सब में हमारे पास 2 प्लेसेस है, राइट। सो हियर वी हैव 3 and then 2 and then we have 2 places. So according to that हमें नंबर्स को सेपरेट करना रहता है। तो अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम से अगर आप किसी नंबर को प्लेसेस में पुट करना चाहते हो या फिर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सो यू हैव टू गिव कॉमा। कैसे देना है? पहले 3 नंबर्स को छोड़ के, उसके बाद 2, उसके बाद 2 नंबर्स को छोड़ के। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ हियर आई एम राइटिंग, so it is 93,27,219. so अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वंस के ग्रुप में सिर्फ 3 डिजिट्स है, so वंस, टेंस, 100, 3 डिजिट के बाद कॉमा। 1000 की प्लेस में सिर्फ 2 प्लेसेस है, तो 27, 1, 2 कॉमा, एंड देन लाख में आता है 2 डिजिट। तो इस तरीके से आपको इंडियन नंबर सिस्टम से राइट डाउन करना है किसी भी नंबर को। पहले 3 डिजिट देन 2, 2, ये हमेशा याद रखना है, 3, 2, 2, यानी कि पहले 3 डिजिट के बाद देन 2 डिजिट के बाद एंड देन 2 डिजिट के बाद। नाउ वी विल सी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, स्पेशली द वेस्टर्न कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो जो इंटरनेशनल कंट्रीज है, जैसे मैंने यहाँ बोला था, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और स्पेशली वेस्ट पार्ट में, यानी कि अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ के इस साइड लेफ्ट साइड में रहेगा वेस्ट, इस साइड में ईस्ट, एंड हियर वी हैव साउथ। जो वेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, उसमें बहुत सारी कंट्रीज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को फॉलो करती है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी राइट, तो देखिए इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या चेंजेस है। तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। सो 1 लाख तो इंडियन नंबर सिस्टम है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में 1 लाख को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कहते हैं 10,000। तो 1 लाख इंटरनेशनल में क्या हो गया? 100,000, सॉरी 1 लाख इंटरनेशनल में क्या हो गया? 100,000। तो 1 लाख की जगह प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 100,000। 10 लाख की जगह हम लिख सकते हैं 1 मिलियन, 10 लाख की जगह 1 मिलियन। तो इसका मतलब यहाँ तक 10,000 तक सब सेम है, बट जब लाख की बात आती है तब इंटरनेशनल में होता है 100,000, यानी कि देखो यहाँ 1 10 100 है ना, तो वैसे 1000, 10,000, 100,000 ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो यहाँ आ जाएगा 100,000 एंड 100 के बाद हियर वी हैव 1 मिलियन। सो इस तरीके यहाँ सॉरी इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख होता है, बट इंटरनेशनल में 1 मिलियन होता है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। तो थर्ड वी हैव पीरियड्स ऑफ 1, 1000 एंड मिलियन। ओके, सो इंडियन नंबर सिस्टम में 1, 1000 एंड लैक्स होता है, राइट, अभी हमने देखा। बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1, 1000 एंड मिलियंस होते हैं, 1, 1000 एंड मिलियन, बिकॉज 100,000 के बाद यहाँ आ जाता है मिलियन, नॉट लैक्स। ओके, सो हियर वी हैव द प्लेस वैल्यू चार्ट, जो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हियर वी हैव पीरियड एंड देन वी हैव प्लेसेस। तो पीरियड्स देखिए, जैसे हमने अभी देखा था कि जो पीरियड्स है वो रहेंगे 1, 1000 एंड वी हैव मिलियंस, राइट। सो 10,000 तक तो सभी सेम है। क्या क्या आता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, बट जो इंडियन सिस्टम में लाख है वो यहाँ 100,000 है। ओके, तो 1000 के इसमें आते हैं 1000 के ग्रुप में आते हैं 3 प्लेसेस,
1000, 10,000 एंड 100,000। एंड मिलियन के प्लेस पे आते हैं मिलियन के ग्रुप में आते हैं मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ देखो, यहाँ 3 ग्रुप्स हैं एंड तीनों ही ग्रुप्स में 3 प्लेसेस आ रहे हैं। और अगर 3 प्लेसेस आ रहे हैं इसका मतलब वी हैव टू गिव कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या होगा, हमें 3 डिजिट्स के बाद कॉमास को पुट करना है। बिकॉज 3 डिजिट्स को लेके 3 प्लेसेस को लेके यहाँ ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे कि 1 ग्रुप में आते हैं 3 प्लेसेस, 1000 ग्रुप में आते हैं 3 प्लेसेस, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन में भी आते हैं 3 प्लेसेस, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गिव द कॉमास। सो बट अगर इंडियन देखें तो इंडियन में 3, 2, 2, राइट, 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वी हैव 3, 3, 3, राइट। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग अ न्यूमरल। सो जो न्यूमरल है यानी कि कोई भी अगर नंबर है, ग्रुप ऑफ फिगर्स है, उन्हें हम कैसे रीड करते हैं एंड कैसे राइट करते हैं वो आपको देखना है। So, while reading a numeral, all the digits in the same period are read together and the name of the period except the ones is read along with it. Okay, so देखो, जैसे पहले ही हमने कहा था कि जब हम न्यूमरल्स को रीड करेंगे, तो ऐसे डिजिट जो सेम पीरियड में आ रहे हैं, पीरियड यानी कि 1, 1000, लाख, ये जो ग्रुप्स है ना उसे हम पीरियड कहते हैं, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल 1, 1000 एंड मिलियन, ये हो गए पीरियड यानी कि ग्रुप। तो अगर हमें किसी नंबर को रीड करना है तो जो डिजिट्स रहेंगे पीरियड्स में, एक ग्रुप में जितने डिजिट्स हैं उन्हें हम एक साथ काउंट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि 1000 एंड 10,000 को एक साथ काउंट करना है, राइट, बिकॉज वो 1000 ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो डिजिट सेम पीरियड में आते हैं उन सभी को एक साथ काउंट करना है एंड पीरियड का जो नाम है वो उनके साथ लेना है। जो पीरियड का नाम है वो उनके हम साथ लेंगे, एक्सेप्ट वंस की प्लेस वैल्यू का हम नाम नहीं लेते बिकॉज वो टेंस के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए हम वंस की प्लेस वैल्यू का नाम नहीं लेते। बाकी सभी प्लेसेस में हम डिजिट्स को जो ग्रुप्स में जितने भी डिजिट्स रहेंगे उन्हें हम एक साथ काउंट करेंगे एंड वी विल टेक द नेम अलॉन्ग विद द नंबर्स। हम उनके नंबर नेम्स को भी वहाँ रीड करते हैं। While writing a numeral, we separate the period using commas. तो देखो, रीडिंग की तो बात हो गई कि रीड कैसे करना है। अगर 100 मिलियन की प्लेस वैल्यू पे तो हम उससे 100 मिलियन ही कहेंगे, ओके। बट अगर जब राइटिंग की बात आएगी तो हम नंबर्स को कैसे सेपरेट करें, ग्रुप्स अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 ग्रुप तो बन चुके हैं, 1000 लाख एंड 1000 मिलियन, ये ग्रुप बन चुके हैं, राइट। बट ग्रुप बताने के लिए हम नंबर्स को कैसे सेपरेट करेंगे, यूजिंग कॉमास। अगर हमें ग्रुप शो करने हैं न्यूमेरल्स में तो वी विल यूज द कॉमास। तो यूजिंग कॉमास कैसे, ये हम नीचे देखने वाले हैं, ओके। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सो इन सभी जो रूल्स को हमने स्टडी किया, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को जो हमने स्टडी किया, कब कॉमा देना है वो अभी आपको समझा, पीरियड्स के बाद आपको कॉमा देना है, राइट, यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स आपको कॉमा देना है। तो ये अभी अप्लाई करेंगे हम इन द एग्जाम्पल। So here we have examples. So the first example, write each of the following numerals in the Indian system by separating the periods using comma. Okay. So यहाँ हमें जो न्यूमरल्स दिए यानी कि ग्रुप ऑफ फिगर्स, यहाँ हमें जो न्यूमरल्स दिए उन्हें हमें इंडियन सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम इनमें कॉमास पुट करने हैं एंड कॉमास किसके हेल्प से, पीरियड्स की हेल्प से, यानी कि इन नंबर्स को हमें पीरियड्स में भी पुट करना है, दैट इज 1, 10, 1000 एंड लाख अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम है, इसीलिए 1000 लाख। तो इसके अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को प्लेस करना है एंड ऑल्सो वी हैव टू शो यूजिंग कॉमा। सो लेट्स सी द फर्स्ट नंबर। Here we have 1, 3, 6, 4, 5. So यहाँ
यूजिंग कॉमा सबसे पहले हम गिवन न्यूमरल को प्लेस करते हैं। तो नंबर क्या था 1 3 6 4 5, राइट साइड से पुट करो 5, here we have 4, then we have 6, then we have 3 and then we have 1, so according to that we have to put। अभी आप इसे रीड करो 30, देखो जो 1 है वो 10,000 की प्लेस पे है, जो 1000 की प्लेस पे वो 3 है। 1 10,000 की प्लेस पे है एंड 3 ये 1 ये 10,000 की प्लेस पे है एंड जो 3 है वो 1000 की प्लेस पे है। तो जैसे हमने ऊपर रीड किया था कि जो नंबर सेम पीरियड में है ये ग्रुप है यानी कि पीरियड है, तो उनको हम एक साथ काउंट करते हैं। तो 1 3 क्या होता है 13, सो इट इज 13,645। इसे भी हमने एक साथ रीड किया 13,645। ओके, तो 600 बिकॉज 140 इसीलिए क्योंकि 10th प्लेस पे और 1 इसीलिए बिकॉज 5, तो 13,645। तो आप देख सकते हो यहाँ ऑलरेडी ग्रुप्स किए गए हैं। वंस की प्लेस पे तो सिर्फ 3 ग्रुप्स बनते हैं यानी कि 3 प्लेसेस आते हैं, तो हम सेपरेट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद हमें देना है कॉमा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट, हमेशा हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है जब भी कॉमास देने की बात आएगी। So 1 2 3 कॉमा दे दिया और ये 1000 की प्लेसेस। देन लेट्स सी द सेकेंड नंबर 39087, 39087 राइट साइड से 7 8, देखिए यहाँ 7 है 8 0 9 एंड 3, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने पुट कर लिया। अब जब रीड करने की बारी आएगी तो अगेन 1000 को एक साथ काम करना है 39,087, बिकॉज 100 की प्लेस पे कोई नहीं तो हम डायरेक्टली 87 को काउंट करेंगे। तो 39,087। अब 3 डिजिट्स, अगेन 3 डिजिट्स ग्रुप किए यानी कि 3 डिजिट नंबर के बाद आपको कॉमा, तो 1 2 3 कॉमा देन 2 डिजिट। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है एंड 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स के बाद आपको कॉमा पुट करना है। Then we have the next number 105674, 105674। तो इसे प्लेस करेंगे राइट साइड से 4, then we have 7, then we have 6 5 0 and 1। तो अभी हमने पुट कर लिया। अब हम इसे कैसे काउंट करेंगे, यहाँ देखिए 10 लाख की प्लेस पे कोई नहीं तो इसे छोड़ दो, डायरेक्ट लाख की प्लेस पे, तो इट्स 1,05,000 बिकॉज 10,000 की प्लेस पे कोई नहीं है, 1000 की प्लेस पे 5 है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे 1,05,674, 1,05,674। हम इसे इस तरीके से रीड करेंगे। अब देखो 3 नंबर्स यानी कि 1 ग्रुप, 2 नंबर्स यानी कि सेकेंड ग्रुप एंड 2 नंबर्स यानी कि सेकेंड ग्रुप। सो हाउ वी विल गिव कॉमा, 3 नंबर्स कॉमा 1 ग्रुप हो गया, 2 नंबर्स कॉमा सेकेंड ग्रुप हो गया एंड आफ्टर दैट एक नंबर बचा है तो वो भी चलेगा, बट जो कॉमा है वो 3 2 एंड 2 इस तरीके से ही आने चाहिए। देन जो D E एंड F है ये आपको खुद को आपको सेल्फ देखना है, दैट इज 1370654। तो इसको राइट साइड से पुट करना है, दैट इज हियर वी हैव 4560731। तो यहाँ 10 लाख तक पहुँच जाता है, तो इसे आप कैसे काउंट करोगे 13,70,654। सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, बिकॉज एक ग्रुप में आते हैं 3 डिजिट के बाद कॉमा देन 2 एंड देन 2। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम 3 2 2 ये आपको याद रखना है। नाउ we will move to next question. Write the number name for each of the following numerals in the Indian system. So अब यहाँ नीचे न्यूमरल्स दिए गए हैं एंड उनके हमें नेम लिखने हैं। यहाँ कॉमास नहीं दिया, मतलब कॉमास भी हमें ही पुट करना है एंड वी नो दैट 3 2 2 यानी कि राइट साइड से 3 नंबर्स के बाद कॉमा, देन 2 नंबर्स के बाद कॉमा, देन 2 नंबर्स के बाद कॉमा, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। So according to Indian system we will solve this. So the first number is 30207। चलिए यहाँ टेबल दिया है। So solution,
We first arrange the given numerals in the place value chart, separating the periods of ones, thousands and lakhs from right. In each numeral we may read. तो सबसे पहले अगर न्यूमरल्स में कॉमास भी नहीं दिए थे तो उन्हें कॉमास में पुट करने के लिए यानी कि नंबर्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन्हें प्लेस वैल्यूज में अरेंज करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू ग्रुप हम उसे अरेंज करेंगे, जैसे कि वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड एंड लाख पीरियड, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अरेंज. तो देखिए गिवन न्यूमरल वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से आपको अरेंज करना है. सो द फर्स्ट नंबर वॉज 30207. कर दीजिए पुट राइट साइड से 70203 इस तरीके से. तो जब आप देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 10,000 से आपको काउंट करना है. तो इसे आप रीड करोगे 30,000 एक साथ काउंट करना है बिकॉज दे आर इन सेम ग्रुप. तो 30,207. देखो 30,207. The next number is 480695. So 480695 राइट साइड से पुट करो 596084. इस तरीके से नंबर दिया गया है. तो जब आप नंबर को देखते हो तो 4 लाख की प्लेस पे, तो इसे आप कैसे काम करोगे 4,80,695 बिकॉज 4 बेचारा अकेला है तो उसे हम लाख की प्लेस पे ही रखेंगे. So it is 4,80,695. इस तरीके से आपको रीड करना है. Then the next C number is 360018. यहाँ 360018. So again आप देख सकते हो कि 3 लाख की प्लेस पे, so 3,60,018. 3,60,018. So रीड करो 3,60,018. इस तरीके से आपको पुट करना है. जीरो की नीम नहीं लिखने. जीरो अगर किसी प्लेस वैल्यू में जीरो लिखा है, अगर किसी प्लेस वैल्यू में जीरो लिखा है तो आपको उसे छोड़ देना है, आपको उसे काउंट नहीं करना है. आप डायरेक्टली 60,018 लिख सकते हो, इस 100 को लिखने की जरूरत नहीं. ओके. देन द नेक्स्ट नंबर इज 1636506. 1636506. राइट साइड से पुट कीजिए 6056361. सो यहाँ आप देख सकते हो कि 10,000 से नंबर स्टार्ट हो रहा है. सो यू विल काउंट 10 लाख है. सो 10 लाख एंड लाख को तो हम एक साथ काउंट करते हैं. 16,36,506. यहाँ मैंने जीरो काउंट किया नहीं, तो जीरो को काउंट नहीं करना है. अगर वो किसी भी प्लेस वैल्यू में है तो हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आगे स्विच हो जाएंगे. और यहाँ जीरो ऐसे स्पेलिंग में भी नहीं लिखना है. ओके. सो इट इज 16,36,506. 16,36,506. राइट. तो उसी तरीके से आपको ये जो 2 है एग्जाम्पल्स वो देखने हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स टू नोट. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है. ए पॉइंट, डू नॉट राइट द पीरियड्स इन प्लूरल. तो जो पीरियड्स हैं यानी कि जो ग्रुप है 1, 10, 100, ये आपको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखने हैं जब भी आप नंबर को वर्ड्स में लिखते हो. ओके. सो नेवर राइट 9,347 as. So as 9,347. इसका मतलब आपको आपके जो ग्रुप्स है यानी कि जो पीरियड्स है नंबर सिस्टम में जो ग्रुप्स है उससे आपको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है. वी डोंट हैव टू राइट द नेम्स इन द प्लूरल फॉर्म. सो इट इज नॉट 9,347. ये जो एस है ये नहीं चाहिए यहाँ, यानी कि प्लूरल फॉर्म नहीं चाहिए. तो दिस इज रॉन्ग. तो इसे करेक्ट कैसे करना है? करेक्ट फॉर्म इज 9,347. यहाँ एस है, यहाँ एस नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है विच इज रॉन्ग. दिस इज राइट. 100 प्लूरल फॉर्म है, रॉन्ग है. 100 करेक्ट है. तो अगर कभी भी आप किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हो, वी विल नॉट राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द ग्रुप्स और द पीरियड. ओके. देन नेक्स्ट, डू नॉट यूज द वर्ड एंड बिफोर टेंस एंड वंस. यस, ये अभी तक हम मिस्टेक करते हैं कि जब वर्ड्स में लिखते हैं नंबर तो हम एंड पुट कर देते हैं टेंस एंड वंस के बीच में. बट वी
don't have to put the and word in tens and ones places. For example, reading 9347 as 9347 is wrong. So देखो 9300 and ये जो and है ये हमें नहीं लिखना है, and हमें यहाँ नहीं लिखना है. हम क्या करेंगे, here and should not be there. तो यहाँ and का यूज नहीं करना है. So now read 9347, यही करेक्ट है. 9347 इस and को हमें नहीं लिखना है. तो ये 2 इम्पोर्टेंट नोट्स आपको याद रखनी है कि पीरियड्स यानी ग्रुप प्लूरल फॉर्म में नहीं चाहिए, एंड हम टेंस एंड वंस प्लेस वैल्यू में एंड नहीं लिखेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Rewrite the following numbers with proper commas using international place value chart. तो अभी हमने इंडियन देखा, सिमिलरली हम इंटरनेशनल भी देखेंगे जिसमें हमें उनके प्लेसेस को यानी प्रॉपरली उनके पीरियड्स में अरेंज करना है एंड हमें कॉमास भी उसमें यूज करने हैं. सो द फर्स्ट नंबर इज 364782. देन हमें करना क्या होगा, अरेंजिंग द गिवन नंबर इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड सेपरेटिंग द पीरियड्स वी मे राइट. तो अगर हमें कॉमास राइट करने, कॉमास टाइप करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप्स चाहिए रहेंगे, राइट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स हम कॉमास देते हैं. तो सबसे पहले हमें ग्रुप्स बनाने होंगे. सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ओके, बिकॉज क्वेश्चन में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का है तो हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू ही बनाएंगे. सो इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू वी हैव ग्रुप ऑफ 3 राइट, वंस, टेंस, 100 ये तीनों आ जाते हैं वंस प्लेस में. 1000, 10,000, 100,000 ये आ जाते हैं 1000 की प्लेस वैल्यू में. मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये आ जाते हैं मिलियन की प्लेस में. यानी कि यहाँ 3 ग्रुप है जिसमें 3 प्लेस वैल्यूज है. और अगर 3 प्लेस वैल्यूज है यानी कि 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आपको पुट करना है. सो लेट्स ट्राई. सो द फर्स्ट नंबर इज 634782. सो द फर्स्ट नंबर जो है उसे हम राइट साइड से पुट करेंगे 287436. राइट साइड से उल्टा पुट करना है, ओके. तो जब यहाँ आप देख सकते हो तो यहाँ आपको रीड कैसे करना है, 600,034,782 हम इसे इस तरीके से रीड करेंगे. सो आप देख सकते हो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है. हियर वी हैव 3 डिजिट्स के बाद कॉमा एंड 1000 के प्लेस अगेन 3 डिजिट है. सो अगेन हियर वी हैव 3 डिजिट के बाद कॉमा. देन नेक्स्ट नंबर इज 1362475. राइट साइड से पुट कीजिए 5742631. अभी यहाँ मिलियन तक आ रहा है तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, 1,300,062,475 इस तरीके से. बट कॉमास पुट करने यानी कि 3 डिजिट के बाद कॉमा, अगेन 3 डिजिट के बाद कॉमा एंड देन वी हैव द लास्ट नंबर 1. सो जो लास्ट वन है वो आपको खुद से ट्राई करना है. तो इसका मतलब इंटरनेशनल में हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा देते हैं एंड इंडियन में हम 322 ये सिस्टम फॉलो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंटरनेशनल सिस्टम. सो हमें जो यहाँ नंबर्स दिए उसे हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग लिखना है. सो द फर्स्ट नंबर इज 471685. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेम्स में लिखना है यानी कि सबसे पहले हमें इन्हें अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, सेपरेटिंग देम इन पीरियड्स यानी कि पीरियड्स में ग्रुप्स में हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा जिससे हम इनके नंबर नेम लिख सकते हैं. सो द फर्स्ट नंबर इज 471685. राइट साइड से पुट करो 586174. 586174 सिम्बॉल्स भी आपको याद रखने हैं 586174. सो अभी इसे आपको रीड कैसे करना है, 400
71,685। इसे आप रीड कैसे करोगे? 471,685। तो इसे लिखना भी वैसे 471,685। ओके, लास्ट में आई थिंक तो मैंने कुछ अलग बोला, यहाँ हमें बोलना था 634,000, मैंने 600,000 बोल दिया गलती से। हियर वी हैव 634,000। जो रूल था दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग अ न्यूमरल, उसमें हमने देखा कि तीनों को हमें एक साथ रीड करना है एंड जो प्लेस, जो पीरियड का नेम है वो हमें एक साथ लेना है। तो मैंने गलती से सेपरेट ले लिया, या अभी 1,362,362,000। देन हियर वी हैव 237,000, इस तरीके से। ओके, तो देन वी हैव नेक्स्ट नंबर 2304019। अरेंज कर दो राइट साइड से 9104032। सो हाउ वी हैव टू अरेंज इट? 9104032। सो मिलियन में आपको 2 दिख रहा है राइट, तो इसे आप कैसे रीड करोगे? 2,304,000 बिकॉज 1000 में है 19। 2,304,19 100 प्लेस नहीं है इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ना ही 10,000 इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें लिखना क्या है? 304,019। ओके, एंड यूज नहीं करना है। सो द नेक्स्ट नंबर इज 36149,708। 36149,708 राइट साइड से पुट कीजिए 807,94163। 807,94163। इसे रीड कैसे करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ 10 मिलियन के पास हमारे पास 3 आए, तो इसे रीड कैसे करना है? एक साथ 36 मिलियन। 1000 और 10,000 हम कैसे रीड करते हैं? उसी तरीके से मिलियन एंड 10 मिलियन रीड करना है। 36 मिलियन, देन वी हैव 149,000। देखिए 36 मिलियन 149,708। 708 इसकी प्लेस वैल्यू काउंट नहीं करनी। तो 36 मिलियन 149,708 इस तरीके से आपको लिखना है। बट अगर यहाँ 100 मिलियन की प्लेस पे कोई नंबर होता, सपोज 2, तो जैसे 1000 की प्लेस के लिए किया हमने, दैट इज 100,000 की प्लेस के लिए 100 हम इसे काउंट करते हैं, उसी तरीके से हम इसे काउंट करेंगे 236 मिलियन बिकॉज 100 की प्लेस पे, इसलिए 236 मिलियन, एक साथ इन्हें मिलियन अप्लाई करना है बिकॉज ये तीनों ही मिलियन के ग्रुप में है। तो 236 मिलियन 149,708 इस तरीके से आप रीड करोगे, यानी कि ग्रुप का नाम आपको एक साथ लेना है। उनके प्लेसेस अलग अलग ही क्यों ना हो, यानी कि वो अलग अलग कॉलम में क्यों ना हो, पर तो भी वो तीनों एक ग्रुप में हैं, तो हम उन तीनों को ग्रुप का नाम एक साथ ही देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। ओके, तो इस तरीके से हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, देन कॉमास कैसे पुट करने हैं दोनों ही सिस्टम के अकॉर्डिंग वो देख लिए हैं, एंड उनकी नेमिंग भी कैसे करनी है, यानी कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखना है वो भी हमने देख लिया। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 3। सो थैंक यू।